एक जोरदार ताली। इधर से जितने लोग इधर बैठे हैं ना, मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आपने मेरी बात को सुन लिया तो 2021 में 2 पद मिलेगा आपको। 2021 में 2 पद, या तो रूबी हो गया या तो चेयरमैन हो गए। कौन से पद में जाना वो डिसीजन में बता दूंगा अभी। जितने लोग बैठे हैं अब उठेंगे बाहर जाएंगे ना तो फिर उनको मिलने वाला नहीं। जितने लोग आए थे ना वो आपको अमीर बनाने के लिए आए थे, कुछ लोग चले भी गए। अब अमीर आप लोग बनोगे हमारी बात सुन करके, सही है? जो लोग सुन गए ना वो आज अमीर बन रहे, जिनके लिए नाम बता रहे हो सैफ खान ना, वो कभी हमारे साथ बैठ के चाय पिया करते थे और आज उनका नाम आप लोग ले रहे हैं, सही है ना? बस यहाँ अपने दोस्तों के साथ चाय पीना है और पिलाना है, आईएमसी के बारे में बताना है। नो डाउट वो भी बनेगा और आप भी बने। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसलिए धन्यवाद किया कि भाई टाइम काफी हो गया है, अब मेरे लिए बचा कुछ नहीं है। सब लोगों ने सब कुछ बता दिया है, सब लोगों ने सब कुछ बता दिया है। फिर मेरे से क्या उम्मीद करते हो कि और कुछ मिल जाए? खाना यहाँ तक खा लिए हैं, अब बताओ खाने की इच्छा है क्या? क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब है चेयरमैन बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं। एक बात बताऊं, जो मैं बन गया हूं ना, अपने साथ में आपके बीच में रहते हैं मिस्टर मनोज जी के लिए जोरदार ताली चाहिए। जो आपके बीच में रहते हैं वो सिखा सकते हैं, जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो आज दे सकते हैं कि पैसा कैसे आता है। यहाँ बताया गया ना कि चेयरमैन बनने के बाद पैसे की सोचना नहीं पड़ता, और वाकई में ये 6-7 महीने से पैसा मैं निकालता हूँ, अगले महीने फिर भर जाता है, निकालता हूँ फिर भर जाता है। ये ऐसा काम है, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। जानना चाहते हो तो सबसे पहले परिचय हो जाए, कहाँ से हैं, किस बला है, कैसे हैं? नाम सीपी कुशवाहा, कौशाम्बी की पावन नगरी, जहां से आपके आन मान शान है वहां से हम भी हैं। सीपी कुशवाहा पिछले कुछ महीनों से इस आईएमसी को आप ही की तरह हमने भी मीटिंग में जाकर के सुने थे। कहाँ पे मीटिंग? और यहाँ पे जितने स्टार आए थे कोट पैंट शर्ट वाले ना, तो हम भी बिना ड्रेस बिना कपड़ा, जैसा होता ना यहाँ कोमल जी ड्रेस पे हैं और आप लोग सब विदाउट ड्रेस पे हो, कुछ लोग पीछे साइड बैठे हैं विदाउट ड्रेस पे हैं, तो हम भी पीछे बैठे थे। तो वहां बैठकर सुन रहे थे क्या हम ये कर पाए? ये प्रश्न होता है, होता नहीं होता है? yes. हमारा भी प्रश्न था। यहाँ पे शर्मा सर ने गोली बनाया, आप आओ और अपने लोगों को ये पद मिल जाएगा, पैसा आएगा। हमने कहा ऐसा भी होता है क्या? रियल में विश्वास नहीं हुआ था। यहाँ कुछ लोग बैठे सुन तो जरूर लेंगे, घर जाने के बाद जब घर की टेंशन होगी तो सब भूल जाएगा, है ना? घर में जाएंगे, बच्चे का दर्द, माँ का दर्द, पिता का दर्द, बीवी का दर्द, अड़ोसी पड़ोसी का दर्द, सब टेंशन भूल जाएगा। ये सब आईएमसी नहीं होगी, दर्द बगल वाले दे देते हैं, सही है ना? देते कि देते हैं? हमने बिलीव किया अपने अपलाइन पर और उन्होंने इस खूबसूरत से प्लान को बताया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं मिस्टर उमेश कुमार मौर्य जी के लिए। एक जोरदार ताली चाहूंगा। आज यहाँ सभी लोगों को किसी ने बुलाया होगा, यस यस, कोई ना कोई आपका अपलाइन है। अपलाइन की पूजा कब चलोगे, कब करोगे? जब आपके जेब में पैसा आएगा तब। आज मैं उनको अपने माँ बाप और अपने भगवान ज्यादा एक बार नाम लेता हूँ, अगर वो मुझे आईएमसी ना बताते तो मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरे बीबी की और मेरे जो सपने पूरे हो रहे हैं वो पूरे नहीं होते। तो उनके लिए फिर से जोरदार ताली चाहूंगा। शुरुआत में जब आईएमसी को स्टार्ट किया था ना, तो लोगों के सामने कुछ दिक्कतें होती हैं। अपलाइन मेरा साथ दे, अपलाइन मुझे ले चले, अपलाइन मुझे प्लान करने जाए, अपलाइन मेरा सारा काम करे, आप आईएमसी तेरी, सही है ना? लेकिन जब आईएमसी से पैसा आता है तो बोलते हैं आईएमसी मेरी। अभी पूछो कि आईएमसी किसकी, तो कहीं तेरी। बीबी किसकी, कहीं मेरी, है ना? बोलते ना आईएमसी क्यों तेरी? क्योंकि वो पैसा नहीं देती है, और शुरू में जब तक समझ में नहीं आता तब तक पैसा नहीं आता। जितना ज्ञान होगा उतना पैसा। हमें थोड़ा सा ज्ञान हो गया, बीच में कुछ लोगों को ज्यादा ज्ञान हो गया, पैसा आने लगा। इस तरह सीखते रह जाएंगे तो ज्ञान आगे बढ़ता जाएगा, पैसा आता जाएगा। तो परिचय के साथ में थोड़ी सी मैं तकलीफ भरी बात बताऊंगा। ये सफलता का राज, होठों की हंसी देख ली, अभी फूल मिला,
लोगों ने माला भी छिड़के, क्या बोलते हैं उसको, फूल भी। कहते होठों की हंसी देख ली, अंदर की हंसी ने देखा। ये फूल क्या विरासत मिले हैं, लोगों ने हमारा दर्द भरा बिस्तर नहीं देखा। ये होठ मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन लोगों की गाली खाई है। माँ बहनों की चल दरवाजे पे आ गया तुलसी बेचने के लिए, लूटने आया है, परेशान करने आया है। बहुत सारे लोगों ने दरवाजा गर्मी के समय में जाके खिड़खिड़ाते थे और बोलते थे कि भैया कोई नहीं है, और घर पे सब सो रहे हैं। गर्मी इतनी तेज, दिल करता है कि हम भी हवा ले लें, लेकिन सोचते हैं कि मेरा बच्चा घर में गरीबी में मर रहा है, पैसा नहीं है, और हम जो करने आए उसको हमें करना। लोग वहीं पे क्या करते हैं, बैग लेकर के, एक बैग उठा बैग लेकर के आईएमसी करने जाते हैं, और कहीं न कहीं जा करके किसी पंखे के नीचे, किसी पेड़ के नीचे गर्मियों में बैठ जाते हैं। उनका लक्ष्य भूल जाते हैं, मुझे करना और क्या करने आया हूं। तो ये हमने क्यों कहा इस शायरी के माध्यम से कि ये चेहरा जो है ना, आज इस फूल मिल रहा ना, हम भी गरीब घर से हैं, और हमें जो आज सम्मान मिल रहा, आप सब लोगों को चेहरा देखने को मिल रहा ना, तो उनके लिए भी एक ताली बनती है, हमारे अशोक भाटिया और सत्यम भाटिया जी के लिए। सही है सर? yes. मैं अपनी बात को सिखाते भी जाऊंगा, बताते भी जाऊंगा, एक सिस्टम से अपने आप का परिचय भी दे दूंगा। मतलब हमारे अशोक सर ने इतना अच्छा खूबसूरत प्लान बनाया, यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? नो सही है? yes. अपनों के पास जाओगे काम नहीं होने वाला जब तक आप जैसे लोग नहीं होंगे। अगर इधर पैसा आ रहा ना तो आप जैसे लोग हैं। सही है? yes. आप शुरुआत में करते हो आईएमसी और पड़ोसी को बताते हो और मैं लखपति बन जाऊंगा, ये होने वाला नहीं है। आप घर में केवल उतना चल सकता है, पड़ोसी को बताकर क्या चल सकता है, दाल रोटी। जैसे अपने खेतों में काम करो, अपने दुकानों में काम करो, अपने व्यापार में काम करो, तो केवल अपने घर का खर्चा, बीबी खर्चा, अपना खर्चा चल सकता है, लेकिन लग्जरी जिंदगी नहीं आ सकती क्या? उसी तरह आईएमसी में भी है। आज ये परिवार जो दिख रहा ना, कहते ना कि जो चेयरमैन बन गया कंफर्ट जोन में हो जाता है, क्योंकि आप सब काम से पैसा, आप अपने घर की मैल छुड़ा रहे हो और हम अपने घर में लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। सही है? यही है, आपको भी आएगा। तो ये हमारे अशोक भाटिया, सत्यम भाटिया, जिन्होंने एक अच्छा खूबसूरत प्लान बनाया, उनके लिए धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूँ ऊपर वाले का, जिन्होंने हम सबको एक खूबसूरत मनुष्य रूपी पैदा किया। उसमें से आप सब लोग हैं, हम भी उनके लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा। धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा करके इस योग बना दिया, जो आप सबसे मिलने का और अपने आप को खड़े होने का मौका मिला। एक जोरदार ताली माता पिता जी के लिए, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर, इस लायक न बनाते तो हम यहाँ पे आपके सामने न बोल पाते। तो ये थोड़ा सा मेरा छोटा परिचय रहा। अब बात आती है आईएमसी की शुरुआत की। थोड़ा सा कुछ लिख के बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं बचाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एलटीएस कर लीजिएगा, एलटीएस में मुझे चाहिए 3 घंटे 2 घंटे, आज तो सारा टाइम आप लोगों ने ले लिया, तो ज्यादा ना बताऊं, बोरियस ना आए। 15-20 मिनट में केवल सेल्फ इंट्रो थोड़ा सा अपनी बताना चाहूंगा कि आईएमसी को जो शुरुआत किया तो तकलीफ आती है, आती नहीं आती है? यस। मैंने स्टार्ट किया 17 का दिसंबर था, 3 महीने जनवरी फरवरी समझने में लग गया, और हमारे अपलाइन से पूछा गया कि सर आईएमसी कैसे करें। तो यहाँ पे कुछ लोग लिए मैं उदाहरण देके बताऊंगा कि उनके सामने प्रॉब्लम आती है पैसे की प्रॉब्लम, गाड़ी की ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम, लोगों के पास लिस्ट नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम आती है कि मैं कहाँ जाऊँ काम करने के लिए। पैसा बहुत कुछ है मनोज सर की तरह, लेकिन अब ये सोच लेते कि सर पैसा तो है, गाड़ी है, मैं जाऊँ कहाँ? अगर लोग न होते तो फिर भी काम नहीं होता। कुछ लोगों के पास लोग हैं और वहां जाएं तो कैसे जाएं? सही है? सही है। आपको बता दूं, मेरे लिए एक कंपनी में काम कर रहा था, वहां से पूरे नजर के सामने सारे लोगों की लिस्ट खत्म हो गई थी, रिश्तेदार, बहन बहनोई, चाचा दादा, परिवार, घर। मैं घर से बेघर हो गया था। घर में लोग ताने मार रहे थे, पैसे की डिमांड कर रहे थे, प्रॉब्लम में था। मेरे पास 2014-15-16 में 1 लाख की कार, सॉरी 1-7 लाख की कार से तभी घूम रहा था। कब? 2014-15-17 में। और उस वक्त गाड़ी खिंच जाती है, किस्त की टेंशन हो जाती है,
और इतना ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उस वक्त मुझे ये खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम है IMC। एक जोरदार ताली। बैनर जब भी मीटिंग करो एक बैनर जरूर बना के लगाया करो, बैनर जरूर होना चाहिए जिसका नाम आगे बताया जा सके। तो IMC मिला। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, अभी सोचते हैं सर करे तो क्या करे, IMC करें कि जो धंधा कर रहे हैं वो करें। सही है सर, लोग सोच रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं वो काम करें कि ये IMC करें। तो मुझे लगा उस काम को करूं जहां से मैं अपनी गरीबी और लोगों गरीबी और कर्जे को भर सकूं। हेलो, मुझे दिखा कि अकेले काम करके कोई इंसान अकेले करके मैं अपने बच्चे को लग्जरी जिंदगी, अकेले करके मैं अच्छा घर, अकेले काम करके मैं अपने आप को अच्छा सा महसूस कर पाऊं, ये मुझे समझ में आया कि नहीं हो पाएगा। सही है सर, आप लोग सहमत हैं? थोड़ी सी बात इसलिए बताना चाहता हूं कि भाई आप लोग भी उसी में से हो, मैं भी हूं। मुझे लगा कि अपने टाइम को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, टाइम को गुणांक में कैसे बढ़ाया जाए। तो मैं इस IMC का शब्द देखा और यहाँ पे देखा कि लोगों को कार्ड बनाना है और लोगों को प्रोडक्ट दिलाना है। अगर प्रोडक्ट यूज कर लिया, उसको फायदा कर लिया, तो एक फायदा होगा वो स्वस्थ हो गया। दूसरा समझ में आया कि अगर वो काम करने लगा तो मेरे लिए पैसा बनाना काम हो जाएगा। सही है? सही है सर। तो मैंने शुरुआत किया और इलाहाबाद में जाकर के अपने परिवार को लेकर के चला गया। क्या किया? परिवार को लेकर चला गया, क्योंकि घर पर मैं काम को कर ही नहीं पाता था। लोग प्रेशर करते थे, डिप्रेशन में चला जाता था, प्रॉब्लम था। तो इलाहाबाद में जाकर के अपने परिवार को, 2 बच्चे और बीवी को लेकर वहां पे कमरे का किराया लेकर के काम की शुरुआत किया। वहां जाकर मैं एक रिक्शा चला रहा था। क्या कर रहा था? IMC के पहले थोड़ी कहानी है। रिक्शा चला रहा था। क्या चला रहा था? रिक्शा। क्योंकि बच्चों का, बीवी का और अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई आदमी कर रहा था। मैं भी चला रहा था, लेकिन मुझे प्रेरणा कहां से मिली? मेरी बीबी 1 साल तक मैंने रिक्शा चलाते चलाते वहां से अपने जीवन को चला रहा था। हर महीने लमसम 10,000, 15,000, 10,000, 15,000, 12,000 कमा रहा था, जो वही काम आदमी चलाता है, करता है नहीं करता। हर आदमी 2, 4, 10, 15,000 कहीं न कहीं से एन गुणा गणित करके पैसा कमा रहा है। लेकिन वो सोच क्या रहा है, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। उसको वहां तक सोच ही नहीं पा रहा मुझे आगे क्या करना है, और वहीं पे करते करते अपनी जिंदगी में लोग खत्म कर लेते हैं। मैं राइट? वहीं पे खत्म कर लेते हैं, क्योंकि आगे उनको रास्ता नहीं मिल पाता कि करना क्या है, कहां से करूंगा। मुझे उस काम को करते हुए कि मैं अपने जीवन को चला रहा था, रात में मेरी बीवी बोलती है, मालूम क्या, एक बच्चा है, एक बेटी है, इसकी शादी करने के लिए अभी अपनी शादी की हो 4 लाख रुपए लगा है। जब आपने शादी की अपनी या बहन की, किसी की शादी की हो, 2, 4, 5 लाख रुपए खर्चा आता नहीं आता है। मैंने कहा ये बेटी की शादी करना पड़ेगा 10 से 15 साल बाद, 16 साल की 18 साल की होगी तो लमसम 10 लाख का खर्चा आएगा। 5 से 6 लाख तो अमूमन खर्चा आज चल रहा है। सही है? उस वक्त मुझे लगा कि कम से कम 6, 7, 8 लाख की अपनी बेटी की शादी करूंगा, जिस हिसाब से मेरी हैसियत रहेगी उस हिसाब से। तो मुझे लगा कि किया क्या जाए, जितनी इनकम आती थी उतने से मैं खर्चा कर डालता था। भाई कमरे का भाड़ा देना, साग सब्जी देना, प्लस अपने भी जरूरत होती है, मार्केट में जाना, गाड़ी में तेल डलाना, कुछ खर्चे करना, होता नहीं होता है। वो पैसा जो होता था साहब, वो सब खर्च हो जाता है। और लास्ट में आप अकाउंट देखते हो जीरो। एक नौकरी वाला, एक धंधा वाला, एक व्यापारी जो भी काम कर रहे हैं, खेती वाला, उसे पूछो कि महीने के लास्ट में अगर वो कमा कर रखता है ना, तो एक दिन अकाउंट जीरो हो जाता है, पैसा बच नहीं पाता है। कोशिश बहुत करते हैं, जब शादी करना होता है, कुछ चीज लेना हो तो कर्जे लेना पड़ता है, घर खेत या पड़ोसी से मदद मांग करके काम को करना पड़ता है। सही है गलत है? तो मेरी बीवी बोली कि इनके लिए क्या बचा रहे हो, बीमारियां आ जाती हैं, शादियां आ जाती हैं, आती कि नहीं आती? आती है। बीमारियां आ जाती हैं, शादियां आ जाती हैं, और फिर कौन अपने जरूरत को रोक देता है बताइए? साड़ी लेना है बराबर, हाँ, भोजन के लिए सामान चाहिए तो चाहिए, जरूरत की चीजें पहनने के लिए जो चाहिए, पैसा खत्म हो जाता साहब, बचता। मैंने कहा कि सीपी यहाँ से तेरी रईस ही नहीं आएगी, तू जीवन भर यहीं पे किराए पे रहेगा, कभी घर नहीं बना सकता। एक दिमाग में आया कि यार ये बात तो सत्य है। इलाहाबाद में आए, सपने देखते सब कोई हैं, और सपने रात में देखने वाले पूरे नहीं होते हैं। दिन में हकीकत विजुअलाइज किया कि सीपी यहाँ घर बन नहीं सकता, एक कार ले नहीं सकता, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल नहीं सकता, ऐसी जिंदगी जीना बेकार है, मर जाता।
ऐसी जिंदगी जीना बेकार है, मर जा। पढ़ लिख करके अगर ये नहीं कर सकता तो फिर तेरे लिए जीवन बेकार है। मैंने उसके लिए क्या करना शुरू किया सर, सोचना शुरू किया। और मेरे गुरु का फोन आता है, उमेश सर का, सीपी सर क्या कर रहे हो? आपके पास भी फोन आया सर? आप भी लोगों को फोन करते हो सर ना? ये फंसाना नहीं हो साहब, आप भी लोगों को लिस्ट बनाकर उससे फोन करना शुरू करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जब फोन आया, फोन आने के बाद कहते सीपी जी कहाँ हो, कैसे हो, क्या हालचाल है? उन्होंने मुझे आईएमसी के बारे में बताया, सुना, समझा। समझने के बाद आईएमसी स्टार्ट के साथ ये 2 साल का दरमियान है, जो पिछले लगातार कई महीने से। कितने लोग जान रहे हैं पेमेंट के बारे में? सभी लोग जान रहे हैं? नहीं, कुछ लोग नहीं जान रहे साहब। लगातार लमसम 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 60,000, 70,000, 90,000, इस महीने के 76,966 रुपए की पेमेंट बनी। जब जोरदार वाली इस पेमेंट के लिए आप सभी लोगों का सहयोग रहा, इस वजह से अभी ये पेमेंट मिली। हम नहीं, हमारे साथ में बहुत सारे लोग आज उस पेमेंट को अचीव करने वाले हैं। यही फतेहपुर की धरती से होने वाले हैं। यस या नो? यस। तो आप सभी के लिए, लोगों के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा। आगे टिप देना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो लोग बेसिक शुरुआत काम करते हैं, जितने लीडर हैं, उनको बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जब आप काम करने निकलो तो एक उद्देश्य बनना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने पास? विदाउट टारगेट, विदाउट सेटिंग नहीं होना चाहिए। ये अपना एक बैग होना चाहिए। होना चाहिए सुपरस्टार प्लस, सुपरस्टार प्लस ये बैग होना चाहिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए? एक किताब होनी चाहिए, एक किट होनी चाहिए, और एक डायरी पेन होना चाहिए। जिस घर में जा रहे हैं, जिससे मिलने जा रहे हैं, उससे पास आपका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और आपको दिखना किस तरह चाहिए? एक सेल्समैन, एक बिजनेसमैन की तरह। अगर आप घास की तरह जाओगे ना तो पेमेंट अकाउंट में आने वाला नहीं है। और अपलाइन को मत गाली देना कि यार मेरा पैसा नहीं आता है। सही है सर? अपलाइन को बोलते हैं सर पैसा नहीं आता है, पैंट फटी होती है, जूते नहीं होते, चप्पल में चले जाते प्लान करने के लिए, पैसा आएगा नहीं? पागल की तरह बने चले जाते, ए आजा लखपति बन जाएगा। अब वो कहता पहले तू तो बन जा, खुद लखपति बनने लायक है, उल्टा सीधा दिख रहा है। अब वो आपकी बात मानेगा? नहीं सुनने वाला है। मैं भाई मेरी बात को खुद देर के लिए मेरा एक्टिंग है, मेरा एक काम है, आपका भी काम है, आप भी पैसा बनाओगे। सीख लो, यही डुप्लीकेट करना है बस, यहाँ कुछ करना नहीं है। 1 घंटा मुझे, आधा घंटा यहाँ पे मैं आपको एक्टिंग दूंगा, हंसूंगा, हंसाऊंगा, और पैसा ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले से बोलो कैसे, बीच में कमाओ कैसे। कुछ नहीं करना, सीपी बोलो सर कैसे, ऑपरेटर ऑनलाइन का बोलो कि ऐसे, और बीच में कमाओ कैसे। सही है सर? अब यहाँ दे दिया हमें नहीं है। हमें मीटिंग में गए हैं, मीटिंग का फीस देते हैं, यहाँ भी फीस लगेगी। कुछ लोगों ने बोला कि सर मनोज सर तुमने पैसे दे। मनोज सर क्या है, इसको सीपी को स्वाद देंगे इस बैठने में? नहीं देंगे। हम कमा रहे हैं अपने लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। यहाँ हाल में आते हैं, सीखना आपको, पैसा कमाना आपको। बोलते हैं सर आईएमसी में तो फीस देना पड़ता है और 3 घंटा बैठना पड़ता है। भैया बिना कष्ट किए कोई आदमी को बिना मरे स्वर्ग मिलता है क्या? मरोगे नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर आईएमसी में पैसा कमाना तो थोड़ा सा बैठ के सीखना पड़ेगा। हेलो, सीखना पड़ेगा भैया, यही तो कष्ट है। और इतना नहीं कर पा रहे हैं तो चुल्लू कर पा रहे हैं, डूब रहे हैं। इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को 10 बार होगा निकल करके फिर भी इधर आते हैं, फिर निकल के आते हैं। कौन सा लीडर ऐसी बात बोल दे जो आपके दिमाग का ताला खुल जाए और आपकी किस्मत बदल जाए? समझते नहीं है। आप आईएमसी में आए 1 दिन के लिए, और 1 दिन की मीटिंग यहाँ पे हुई है। कम से कम सबकी बात लेके जाना चाहिए, और रात में मंथन करना चाहिए कि कोमल मैडम ने क्या बोला था, मनोज सर ने क्या बोला था, एसपी सर ने क्या बोला था, सीपी सर ने क्या बोला था, दिनेश सर ने क्या बोला था। यार ये लोग क्यों बदल रहे हैं? नीरज ने क्या कहा था? जहाँ बहुत सारे लीडर मैंने देखा 25% में जो टारगेट किया सुपरस्टार का, गजब। मैं तो बहुत खुश हो रहा था, सीपी इस बार पेमेंट तेरी 1.5 लाख जाने वाली ऑटोमेटिक मेरी इच्छा बढ़ रही थी कि सीपी इस बार पेमेंट तेरी। अब देखो यहाँ से बोल रहे हैं, पेमेंट हमारी बढ़ रही है। समझ रहे ना? ये कब होता है गुरु? यहाँ बैठ के चिपके ना कुर्सी में, ऐसे नहीं बैठे हैं। यहाँ पेमेंट बढ़ रही है, यहाँ पेमेंट बढ़ रही है, इसलिए चिपके। उसको नहीं समझ में आएगा जो बार बार निकल के बाहर जाएगा, उसको समझ में जिसकी जेब से खाली हो रहा, साला यहाँ बैठे नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा, बाहर निकल नहीं आ रही। दादाजी के लिए जोर लगता लीजिए तो समझ पाता है ना। सही है सर? सही है सर? ये बार बार निकल के जा रहे हैं, क्यों? उनके भेजे में नहीं आ रहा, उनके नसीब में गरीबी लिखी
ऐसे ही आएगा। भैया सीखने की आदत डालना पड़ेगा, अपने को बदलने की आदत बनाना पड़ेगा। जितने लोग रईस बने ना, उन्होंने अपने आदत को चेंज की, और आदत नहीं चेंज होगी ना तो जहां पे हो वहीं पे मरते रहो। और अगर आईएमसी में मौका मिला है ना तो आदत को बदल दो, आपके घर पे ऐसा आएगा जैसे लोगों के घरों में आ रहा। सही है गलत है? 10%, 20%, 25%, 30%, 35%। अरे उधर मुड़ के देख, तेरे परिवार में खर्चा बहुत हो रहा है, तेरे गरीबी है यार, उसको चेंज करना है। लोगों ने तेरे ऊपर हंस दिया है कि ये आदमी अमीर बनेगा, टाई लगा लिया है, अब उसकी चिंता कर लिया कि इसको पूरा करना है। लोग वहीं पे अपने आप के मन को हार लेते हैं। सही है? सही। yes. मन को अगर हार गया ना तो वो इंसान फिर हार जाएगा, जीत। और ये उम्र कितनी भी हो, बड़ी छोटी नहीं होती है। मन अगर जीत गया ना तो आईएमसी में हर आदमी चेयरमैन हो और चाहे वो ग्राउंड प्रेसिडेंट हो, सब कोई बन सकता है। यस या नो? यस या नो? तो थोड़ी सी बातें मैंने इसलिए बताई कि साहब जो लोग गलती कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मेरा टिप्स है। थोड़ा सा नोट कर, ये कितने लोग बना रहे हैं साहब? इसको ये समझ लो कि 1 लाख की पेमेंट बनाने के लिए कम से कम हम 1 ही लाख ही खर्चा करेंगे। कितना? 1 लाख मतलब कि इलाहाबाद में हर महीने में 1 बार प्रोग्राम लगता है। कितनी बार? 1 बार। वहां का टिकट शायद 100, 150, 200 का होता है। हर महीने जाते हैं और ये डायरेक्ट लेके जाते हैं, इसे पूरा कचरा बदलाते हैं, अब छाट करके आप लोगों को डिलीवर कर देते हैं। जो लोग सफल होंगे ना, समझ रहे हैं सर ना, जो लोग सफल हो रहे हैं ना, इसको बनाएंगे और लिखेंगे, इधर पेन में लोग इधर नोट करेंगे और अपने सहेलियों के बीच में बताने जाएंगे। थोड़ा सा मैं ट्रैक चेंज कर दूं, यहाँ डिमो करने का थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा गलत था, मैं थोड़ा उसको बारे में बता दूं क्या? yes. थोड़ा सा बता दूं। मुझे 3 क्लास में बैठ थोड़ा डिमो करूँ, नमूना बताऊंगा, ज्यादा नहीं है, बैठो सीखो। बात ये ना कि थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, जब आप होम मीटिंग करने जाते हो ना, होम मीटिंग जाते हो ना, होम मीटिंग टेबल पे थोड़ा सा सीख लीजिए। जो लोग हैं यहाँ पे, मुझे पता है कि 2020 में यहाँ 20 चेयरमैन निकलने वाले हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 20 चेयरमैन, क्या बात है, यहाँ का कम से कम बिजनेस जाएगा 10 लाख प्लस, सीपी 2 करोड़पति बनेगा सच में। और वाकई में फतेहपुर के लिए तो मैं सोचा करता हूँ मीटिंग करने जाऊँ कि ना जाऊँ, वहाँ सारे लोग तो शेर हैं, वहाँ कोई जरूरत है नहीं। और रियल में यहाँ केवल फोटो देखने मिलता है, मनोज सर की, एसपी सर की, आपका नाम हरिनारायण सर की, गंगा जी की, नीरज जी की, राम प्रकाश जी की, और बहुत सारे लीडरों को मैं कैसे बताऊं, मैं बहुत लोगों का नाम भी नहीं जान रहा हूँ। जी सही है। सभी लोगों की मीटिंग मुझे मिलती रहती है हर दिन। मैंने कहा ये फतेहपुर वाले मीटिंग कितना करते हैं, हमने कहा रियल में, इसीलिए तो वहाँ जल्दी पिन बदल रहा। हेलो, हमने कहा इसीलिए तो रियल में वहाँ पिन बदल रहा, कोई सिल्वर होगा, कोई गोल्ड हो रहा, कोई रूबी हो रहा, कोई चेयरमैन हो रहा कि नहीं हो रहा है? सबसे ज्यादा अगर पिन मिल रहा है ना तो फतेहपुर मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पर पूरा यूपी में मिलने वाला है, हर जगह से पिन मिलेंगे, हर जगह से लेवल बदलेगा। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा टिप्स। जब आप होम मीटिंग किसी घर करने जाओ ना तो बताना क्या है, अगर 4-6 लोग मिल जाए ना, 2-4-6 लोग अगल बगल के जिनके घर में जा रहे हो फोन करके ना, उनके घर में जाकर के बोले 4-6 घर लोगों को बुला लेना अगल बगल के। अब हम लोग क्या करते हैं, गलती कहाँ करते हैं, चोरी जाते हैं, ए भाई आईएमसी आई है और और तेरी जिंदगी बदल दूंगा, पड़ोसी को नहीं पता होना चाहिए। आप गए उसी को अकेले बता दिए और चुप एक तरह चले आते हैं, एक तुलसी भी नहीं लेता होता। सही है ना, गलती होती है ना। आपको क्या करना है, उसको कम समझाओ, उसे पड़ोसी, उसके अगल बगल वाले को तुलसी बताओ। कैसे बताना है ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। भाइयों नमस्कार, आज आपके घर में मीटिंग की व्यवस्था की गई, और कभी भी चोरी मत बताओ, चुपे से बताओ, पड़ोसी भी जान जाए तो खड़े होकर बताओ, और टाई कोट लगा रहना चाहिए, बगल वाला देखे कौन आया है यार, और वो बगल वाला उसको बोलेगा यार तू चूतिया मत बनना, कोई दिक्कत नहीं यार, तुलसी मुझको दे गया है। अब वो कल बोलेगा यार तुलसी फायदा किया, तू भी ले ले,
लोग गलती से उसको बता के जाते हैं, कुर्सी नहीं लेता है। तो थोड़ा सा चीज बताना चाहता हूँ। बताना क्या है कि साथियों, आपके बीच में होम मीटिंग कर रहा हूँ या तो टेबल मीटिंग कर रहा हूँ। आज हर घर में बीमारियां हैं या नहीं है? हर घर में बीमारियां हैं और बीमारी को दूर करने में आपके घर आया और आप बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। पीड़ित कि नहीं पीड़ित हैं? सर्दी जुकाम बुखार खांसी ये आम बात है, लेकिन अगर कैंसर, शुगर, बीपी, गठिया, गैस, बवासीर ये सब हो जाए तो लोग लाखों रुपए पैसा खर्च कर रहे हैं। और इसके लिए मार्केट में इलाज भी बना है कि नहीं बना है? शुगर के लिए लोग भी इलाज करा रहे हैं, कैंसर के लिए भी लोग इलाज करा रहे हैं और 5 साल इलाज कराने के बाद भी आदमी विदा हो जा रहा है। 30 साल शुगर पेशेंट शुगर की दवा खाते खाते विदा हो जा रहा है। गांठ की 40-45 के बाद आने के बाद गांठ की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। बैठने उठने चलने काम करने में भी दिक्कत हो रही है। गैस से हमारा बच्चा से लेकर हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन गैस से पीड़ित हो रहे हैं। यस या नो? अब लोगों सामने जब इतनी बात बताओ कि बोले भैया ये मत 2-4 बीमारी हमारे पास थी, इसको दूर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। आदमी को अट्रैक्ट करने के लिए, जब तक लोग अट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक कार्ड नहीं बनेगा, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। और प्रोडक्ट सेल होने के बाद उसको आप यूजर बनाना है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, उसको डिसीजन देना पड़ेगा आपको। डिस्ट्रीब्यूटर आप जैसे लोग बनेंगे, यूजर जो पीड़ित है ना उसको दवा खिला खिला उसको ठीक करोगे, वो आपको पैसा कमाएगा। सही ना? 2 तरह के लोग ढूंढना है। एक तो आप जैसे हीरो ढूंढना है जो बढ़िया जाकर के फिल्म दुनिया की तरह ऐसे से डांस करे, स्टेज पे खड़ा होकर के नाचने वाला। और दूसरा जो बीमारी से उसको अपनी दवा देना है। बताओगे क्या कि हमारी एलोवेरा या हमारी तुलसी कैसे काम करता है? थोड़ा से मैं मदद चाहूंगा। अच्छा इसको बताएं। अच्छा चलिए, ये बीमारियां जो आई हैं वो कैसे आई, थोड़ा सा मैं टीमों के माध्यम से बताऊंगा। इसका तरीका है 3 गिलास में पानी डालिएगा। यहाँ जैसे लोग बता नहीं पाते ना कि 3 गिलास 2 गिलास क्यों रखा जाता है, पानी है उसमें, थोड़ा सा उनको तरीका बताते हैं। ये चीजें टीमों करना पड़ेगा। 3 गिलास में थोड़ा सा पानी नॉर्मल रखिए। 3 गिलास में थोड़ा पानी रखना है और बताना है कि भैया ये बॉडी है, ये 3 बेटे हैं, ये तीनों बेटे बड़े होंगे तो इनके सामने क्या समस्या आएगी, अभी छोटे हैं तो क्या चीजें होना चाहिए। एक डीनो से अपने परिवार में भैया आईएमसी है, घर घर जाके बताना पड़ेगा चेयरमैन बनना है। तो हमने बताया ना, फोटो की हंसी देख ली, अंदर की हंसी नहीं देखा। ये जो बुलंदियां मिली है ना, हमारे जूते पता नहीं कितने घुस गए, हमारे कोट कितने काले हो गए, काले रंग उड़ गए, हमारे बाल भी नहीं खत्म नहीं हुए, काले हो गए, सफेद हो गए। ये सोचो कि हमारे सामने समस्याएं आई होगी। हमको धूप नहीं मिली, गर्मी, हमको ठंडी नहीं मिली, मिला ना। हम अभी हमारे बारे में लोग बोलते हैं सीपी सर तुम्हारा माल आता है। अरे माल कैसे आता है भैया? पहले मेहनत तो देख लो कैसे किए हैं। किसी के घर में खुशी मिल जाती है तो वो लकी होता है, लेकिन हमारे घर में खुशी अपने से नहीं मिली, उसके लिए हमने खुशी लाई है। सही है गलत है? आप लोग अपने घर में खुशियां लाने वाले हो, उसके लिए आपने प्लानिंग बना दिया है, प्लेटफॉर्म बनाया, सब बढ़िया, और आपकी प्लानिंग बन गई है। उन्होंने सर बता दिया कि 5 लाख तैयार करो, रूबी चेयरमैन, इनकम लाखों की। उसके अब आप क्या कर रहे हो? त्रास कर रहे हो। कुम्हार की इच्छा क्या होती है? नए तराशी तो करता रहता है, हर महीने माटी लगता है, उसको तराशता है, बनाता है, मटकी तैयार करता है, बिकता है ना। उसी तरह आप भी तराश रहे हो, नीचे लीडर निकलते चले जाएंगे, पूरे यूपी पूरे इंडिया नेशनल पे काम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने बताना चाहिए। 3 आपके बच्चे हैं और एकदम बच्चों देखो पूरे एकदम लीडर क्लीन है। सही है? जब पैदा हुआ आपके पास कोई समस्या नहीं है, न गांठ है, न गैस, न बवासीर है, न शुगर, न गठिया है, न कब्ज है, न कोई समस्या है। इन तीनों बेटों में आपने देखा है तो ये बीमारी बनी कहां से? हम लोग मार्केट में क्या खा रहे हैं? आलू, पिज्जा, बर्गर नहीं खा रहे हैं बहन। हमारे घर में जलेबी भी आ रही, पेड़ा भी आ रहा, बर्फी भी आ रहा है, और समोसा भी आ रहा है, चाउमीन भी आ रहा है। कभी अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो पिज्जा बर्गर भी खा रहे हैं। सही है सर? हम लोग मार्केट में रहते हैं, काम करते हैं सर, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें। अच्छा बोर तो नहीं हो रही, मैं बताना चाहता हूँ इनिशियली प्रोग्राम है जो मैंने किया है, वो चीज बता के जाऊंगा जिससे आप लोग अवेयर बन जाओगे। इनिशियली मैं यही काम किया हूँ, ये चीज सिखाना चाहता हूँ। देखिए मोटिवेशन से धन मिलने वाला, मैं बहुत मोटिवेट कर दूं, अगर काम नहीं जानते हो कैसे करना है ना तो फिर आप सफल होने वाले। मुझे भैया चेयरमैन चाहिए, और चेयरमैन करेगा क्या? जो बनेगा यही काम। तो वो बताना चाहता हूँ इनके लिए। ये एक बेटाडीन है जो एक जहर का काम है, इसको डॉक्टर लोग घाव में फोड़े लगाते हैं।
कीड़ा मरने के लिए ये है। अब हमारा बच्चा क्या करता है, इसको बच्चा हमारा सब्जी खा रहा, आलू खा रहा, बैगन खा रहा, सब में क्या पड़ी हुई है? ये हमारा दूसरा व्यक्ति है, ये हमारा तीसरा व्यक्ति है। सबका कलर चेंज है। पानी थोड़ा सा ला दूं, मैं तब तक कुछ बात बता देता हूँ। इन सब चीजें आई कहां से? ये बीमारी जो आई, ये अभी और वाइट करना है। देखो इसको भी कलर सीख लीजिएगा मेरे डायनेमिक लीडर। इसको रंग ऐसा होना चाहिए जैसे पेशाब, किस तरह का? पीला पेशाब, ऐसे कलर में करना है। इसमें थोड़ा सा इसको बारीक करना है। और ये आपका खून है। खून मीन्स जब लड़का 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का होता है ना, तो खून अच्छा पतला होता है ना सर, तो इस तरह का खून होता है। और दूसरा, जब आप 45 50 60 से जाते हो तो खून ऐसा कलर हो जाता ना, गाढ़ा हो जाता है। फिर कहीं गठिया की बीमारी हो गई, हमारी लिकोरिया की बीमारी हो गई, हमारे पीरियड की समस्या आ गई। सही है ना, ऐसा होता है। हमारे पीरियड साफ नहीं हो रहा, समय नहीं हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा, गांठ में दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा है। लड़के लोग बोल रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम बनती है। ये खून का संचार ना होना। और इस वक्त देखो, इस वक्त देखो ठंडी का मौसम हो गया है, सही कलर बदल गया ना। यस सर। हाँ, तो ये चीजें लोग सोचते हैं कि यार ये बीमारी आई कहां से? पता है किसी को? इधर कितने लोगों को पता है? काम करने वाले नहीं। देखिए जो लोग ट्रेनिंग ले चुके तो उनको पता है। ये बीमारी आने का 10 कारण है। ये थोड़ा सा नोट कर सकते हो, तो जो लोग लीडर है नोट कर लीजिए। बीमारी आने का कारण है कि जो आई है ना, भोजन, पानी और हवा। ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई साहब, पानी शुद्ध है? पीछे व्हाइट नीली क्या बोलते हैं, पीली स्वेटर, पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। भोजन अशुद्ध है। सर्किल जो इसका मतलब यहाँ सब लोग ट्रेंड है और मुझे थोड़ी सी बताने की जरूरत है। उधर से मेरी बहन जी बोलेंगे हवा शुद्ध है कि अशुद्ध है? पीछे आप, हवा अशुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। उधर उधर माता जी बता दीजिए। चलिए, लोगों को नहीं पता तो जानकारी मिल जाएगी। भोजन, पानी, हवा तीनों अगर शुद्ध होता ना तो कोई आदमी हॉस्पिटल। सही है सर। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये चीजें आप लोगों को बताना पड़ेगा। गांव के लोग सब यहाँ समझदार बैठे हो ना, गांव के लोग सब समझदार नहीं है। उनको बदलना है, उनको बताना है, अपनी जिंदगी को चेंज करना है। बताकर वहीं से सीख के आप आओगे तभी। क्योंकि दुनिया में लोग बोलेंगे यार पानी शुद्ध है, हवा शुद्ध है, भोजन शुद्ध है। कोई आदमी अशुद्ध खाना खाएगा? अभी मैं पूछ लूं कि आपने बोल दिया अशुद्ध है, भाई साहब आप अपनी गंदी थाली में कहीं भोजन कर पाओगे? गंदा भोजन खा पाओगे? अशुद्ध फिर बोल दिए। पानी अशुद्ध है, अशुद्ध पानी पी पाओगे? देख रहे हैं ये पानी शुद्ध भर के आ रहे हैं। ये पानी जो आया है ये शुद्ध भर के आ रहा है, ये गंदा नहीं है, ये हवा गंदा नहीं है क्या? लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, जानकारी दी है, सुनी हुई बात है, इसलिए बोल दिया गया कि अशुद्ध है, भोजन भी अशुद्ध है, पानी भी अशुद्ध है, हवा भी अशुद्ध है। ये चीजें क्या करना है, हम आप जान रहे हैं तो एक हमारा भाई है वो नहीं जानता, उसको बताना पड़ेगा। यस या नो? बताना पड़ेगा। बताने के लिए कौन जाएगा? पड़ोसी जाएगा क्या? आप जाओगे, क्योंकि आपको फायदा होने वाला है तो आप जाओगे। अब ये चीजें बताना चाहता हूँ कि 3 चीजें अगर शुद्ध हैं तो लोग बीमार होंगे, बीमार होंगे, बीमार होंगे। ये चीज खा रहे हैं ना, भोजन, पानी, यूरिया, खाद, डीएपी जाएगा। भोजन में यूरिया पड़ा है। ये पानी में जब आप घर से भर के लाते हो, पहले समय लोग घड़े में भर देते पानी। आप किसमें भरते हैं? बाल्टी में। और बाल्टी आपका खुला रह जाता है। मैं अक्सर देखता हूँ कि घरों में बाल्टी खुल जाती है, उसमें मच्छी बैठ रही है, मच्छर भी जा रहा है और धूल झाड़ू भी लगाते हैं तो गर्दा भी जा रहा है। सही है गलत है? जाता नहीं जाता है? आप गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। जाता है और वो पानी हमारा दूसरी जाता है। दूसरा, ये हवा क्या समझ रहे हो, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितनी फैक्ट्रियां पड़ी हुई है। सही है सही। कानपुर में आप कभी घुस के देखेंगे? कानपुर में 5 किलोमीटर पहले से ही। अब कब तक बंद रखोगे? जाएगा तो वही। सही है, कब तक बंद रखोगे? जाएगा और दूसरी जाएगा तो कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा, बीमारी बनाएगा। और बीमारी बनाएगा ना तो फिर तरह तरह की बीमारी होगी। लोग एडमिट है ना कैंसर के लिए, लोग एडमिट है ना कैंसर से, लोग शुगर से, बीपी से, गठिया से, गैस से। हॉस्पिटल चले जाइए, आपको तरह तरह के मरीज मिलेंगे और सोच नहीं पाओगे कहाँ के मरीज कैसे आ गया। सही है सर? yes, sir. आपको बोलना है उस आदमी से कि आपको स्वस्थ रहना, सही रहना है तो करना क्या है कि आपको एलोवेरा देना है, एलोवेरा देना है। और एलोवेरा अगर लेते हैं तो आपके साथ कैसे आप इसको
स्वस्थ होंगे। कटोरी चाहिए क्या? ये एलोवेरा अगर जाता है आपके शरीर में कितना, अगर स्वस्थ है ना तो केवल वो एक टाइम ले शाम के समय पर, अगर वो अस्वस्थ है तो सुबह शाम दोनों ले। शरीर के अंदर से गंदगी कैसे जाएगी ये आपको दिखाना है। देखो आप लोग सब नए आदमी हो, मैं एलोवेरा नहीं बेचना चाहता हूँ, एलोवेरा के जैसे प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ ताकि लोगों के पास पहुंच सके। एलोवेरा जैसे प्रोडक्ट, एलोवेरा नहीं बेचना चाहता हूँ। एलोवेरा पीने से आदमी बच नहीं जाएगा, स्वस्थ नहीं हो जाएगा, लेकिन उसकी बीमारियां जो है वो हट जाएंगी। कैसे? जैसे वो सेवन करता है, बस 10 ml डाला करो इसमें, नया एलोवेरा रहे तो आपके शरीर में क्या किया, ये गंदगी को निकाल सकता है, निकाल सकता है। अब दूसरा फिर दिखाना अगले बंदे को कि आप फिर शाम के खाना खाते हैं, एलोवेरा ले लिया है, तो आपके शरीर में अगर एलोवेरा है ना तो आपके शरीर में जहर जाने से क्या करेगी, ये आपके शरीर में गया, और ये अगर एलोवेरा पड़ा हुआ है तो आपके शरीर में जहर, फिर आपने 15 दिन बाद एलोवेरा पी रखे हैं, 15 दिन बाद तक आपके जहर जा रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके भोजन के माध्यम से जा रहा है, गंदगी जा रही है। अगर एलोवेरा आप पी रहे हैं तो आपके शरीर में ये रुकेगा। अगर 1 महीने बाद आप इस एलोवेरा ले रखे हैं, जहर जाता है, तो आपके शरीर में एलोवेरा क्या करेगा, आपके बॉडी को, हेलो, ये आदमी को दिखाना पड़ेगा कि आपको एलोवेरा पीने से आपके शरीर में जो गंदगी होगी, जो मरी हुई सेल है उसको एक्टिवेट करेगा, आपके आंतों को साफ करेगा, जो पौरुष शक्ति को मेंटेन करेगा। लेडीजों के लिए कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, माहवारी की समस्या या श्वेत प्रदर्द जिसको बोलते हैं, सफेद पानी जैसी समस्या को खत्म करेगा। इसको पीना एक टॉनिक समझ लो। जिस तरह भोजन कर लेते हैं, 1000 रुपए की दवा मंगा लेते हैं, हर महीने में 1 एलोवेरा जरूर पिए और शाम के सोते वक्त पीजिए। ये बीमारी से आप बच सकते हो, जो बीमारी आपको प्रेरित करती है। दूसरा आपको नमूना बताना चाहता हूँ, ये पानी आपका पीला है, ये पानी को साफ करना चाहिए। आपका नॉर्मल बीमारी है तो क्या बताना चाहिए इसको, तुलसी के बारे में आप जानते हैं, सब कुछ बता देना, 5 बूंद 6 बूंद आप डाल देते हैं, ये भी अपना काम करना शुरू कर देती है। दूसरा प्रोडक्ट है अपना हल्दी। आपको एक डीमो किट बनाना है, उसमें 2-3 प्रोडक्ट लेके चलना डीमो के लिए। डीमो बताना, लोगों के दिमाग की बत्ती को घुमाना। हेलो, यस, ये होना चाहिए, लोगों की दिमाग की बत्ती को घुमाना। अगर आप दूसरों को आंखों से दिखा नहीं सकते हो तो आपका प्रोडक्ट बिक नहीं सकता और आप फेमस नहीं हो सकते हो, आप सीख ही नहीं सकते बोलना। वो बोलते हैं नहीं सर, ऑफलाइन मेरा प्लान कर देगा और मैं लखपति बन जाऊंगा, ये होने वाला नहीं। सही है सर, सहमत है सर? जैसे ऑफलाइन मनोज सर आजा मेरे आदमी बता दीजिए, बन जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। ये बताना पड़ेगा, खोल के बताना पड़ेगा। और जो नहीं कर रहे साहब, साल भर नहीं लग जाएगा, 2 साल मनोज सर आ जाते हैं। टीम को अपने अपलाइन, अपने काम को खुद अंजाम दे रहे हैं। एसपी सर अपने टीम को, अपने काम को खुद अंजाम दे रहे हैं, अपने लोगों को अपने से प्लान कर रहे हैं। तुलसी पीना पड़ेगा भाई, और ये श्री हल्दी को पीना पड़ेगा। 5 बूंद अगर देते हैं आप, तो आपकी ये हल्दी खून जो है ना, ये क्या करेगा, हल्दी कलर का जोरदार काली चाहूंगा, ये आपको निकल गई और शरीर से अगर गंदगी निकल जाए तो बीमारी। और तुलसी को बोलती हमारी माँ ने कहा कि तुलसी अगर पीते रहो ना तो गठिया जैसे, गैस जैसे, अपच जैसे, सर्दी जुकाम खांसी जैसे, सर दर्द जैसे, बुखार जैसे, इस वक्त ठंडी में अभी जाओ ना, अभी सब तो थोड़ा थोड़ा अकड़ेगा। अगर तुलसी खोल करके रखे हो ना और पानी गर्म करके पी लेना, आधे घंटे बाद सर तक। सही है सर, गलत है? सही है। ये ताकत, ये कैल्शियम प्रोवाइड करता है, ये हड्डियों को मजबूत करता है। अरे कम से कम 2 बूंद पी सकते हो, महीने में एक बार खरीदना है, डेली नहीं खरीदना। एक टेबलेट खा ले, दर्द को मिटा ले, ऐसा नहीं है। सही है सर? 1-2 गुना है कम से कम। अब गैस से बच जाओगे, कमर के दर्द से बच जाओगे, सर के दर्द से बच जाएंगे। सही है गलत सर? यस सर। टॉक्सिन निकालना है, किस तरह शरीर से टॉक्सिन निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो खाना तो खा लेंगे। यहाँ तक सब्जी भी आ रही है, दाल भी आ रही है, उधर तली भुजी सब्जी भी, वो मसालेदार कई चीजें आ रही हैं, सब दबा के खाएंगे। हाँ, 3-4 बार भी खाएंगे, लेकिन उसको पचाने के लिए इधर चाहिए कि नहीं चाहिए साहब, टॉक्सिन निकालना। अपना ये तुलसी हो गया, इसमें हल्दी पड़ी थी क्या, देखो
इसका कलर तो हो गया, इसमें तो डाले हैं वो बगल वाले में सर, तुलसी इसमें है, बगल वाले में। तो हाँ ये मैं सर ये गलती हो गई। इसको देखिए, ताली बजाइए, इसमें डालेगा। देख रहे हैं आप लोगों के सामने जब दिखाओगे ना, ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा ये नहीं होना चाहिए, इसको व्हाइट रहना चाहिए। एलोवेरा कैसे हल्दी पड़ गई है। ये आपको उदाहरण समझ में आ गई बात नहीं? तीन चीजें मैंने क्यों बनवाई कि भैया तुलसी के बारे में बता दो, हल्दी के बारे में बता दो। ये आपका खून था भैया, ये बीपी वाला कैसे बचेगा? उसको खून पतला होगा तभी तो बचेगा। हार्ट अटैक से कब बचाओगे? गठिया से कब बचाओगे? उसको बोलो इसको लगातार पीना पड़ेगा। तो ये खून पतला होगा। और ये एलोवेरा के बारे में है, वो भी बता दिया। और ये तुलसी के बारे में है। इसको डीमो सब जानते हैं सर? डीमो सब लोग जानते हैं? नहीं जानते तो अपने टीम में सिखाइएगा। तुलसी 2 बूंद पिलाइएगा। मैं तो एक दिन में 10-10, 15-15 तुलसी बेच देता हूँ और 2 मिनट में दिखा देती हूँ। कितनी? 10-10 और एक दिन में मैं 5-5 जगह क्लाइम करता हूँ। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सीपी कुशवाहा। और उसमें से मेरे कुछ लोग नकल कर लिए हैं, कुछ लोग हैं नकल कर लिए हैं जो सेल बढ़िया कर लेते हैं कुछ लोगों ने। तो सब आदमी बेच नहीं सकता, सब आदमी का संघर्ष। क्योंकि हमारे पास थी पीड़ा, हमें लगी थी आग, हमें कमाना था लाखों रुपए। हम तो लोगों के मार भी सह लेते थे। हेलो, मार नहीं खाना है लेकिन लोग भगा लेते थे। बेचना चल बाहर जा करके। लोग ऐसे बोले नहीं बोले सर, बहुत नहीं बोलते। इससे घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको पाना है ना, इसको पाना है ना, तो लोगों के मार से घबराना नहीं है। वो आम आदमी है, वो आपको क्या जाने क्या कर रहा हूँ, वो उससे घबराना नहीं है। क्योंकि जितने लोगों ने विचित्र काम किया ना, आप बताओ, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, उसने मम्मी की डांट खाई कि नहीं खाई? पापा का डांट खाया कि नहीं खाया? सर आप पड़ोसी की खा लेना, दोस्त की खा लेना, अपने बहन की खा लेना। क्यों? क्योंकि वही लोग आपको बड़ा करेंगे, उनकी डांट नहीं, उनका मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने सर इस प्रोडक्ट के बारे में बताया कि आपको लोगों के घर जाना, 4 पार्ट में अपने आप को बना लो। लेडीजें हैं तो सारा चीजें आप इसमें जाना है। कंपनी कितने सेक्टर में काम कर रही है? ब्यूटी में काम कर रही है, ब्यूटी केयर, होम केयर, पर्सनल केयर और हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर और वेटनरी, ये सारे चीज में काम कर रही है। समझ में आ रहा है ना? मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी मैडम में किसमें काम कर रही है ब्यूटीशियन में। वो ब्यूटी पार्लर कर रखी है। सबको क्या बताती है? ये क्रीम अभी क्रीम एक आई है, हल्दी फेस वॉश, हल्दी क्रीम आई है ना, हल्दी का आया ना, बहुत अच्छी से। हेलो चलिए, ये सारी चीजें दूसरा वाला दे दो प्रतिभा, दूसरा वाला। ये सारी चीजें क्रीम वगैरह जो है ना, आपने जाओ जो लोग क्रीम लगा रही हैं, कौन वाला फेयर एंड लवली लगा रही हैं, हाँ लगा रही ना, पाउडर डाले, पाउडर नहीं यहाँ पे। मैं तो फैन हूँ, मैं एक डिब्बा पाउडर बेचता हूँ, हर घर में जाता हूँ और पाउडर सिर्फ देता हूँ मेरी बेटियों को। लोग क्या करती हैं, लोग कहते एक पाउडर रख दो, कितने का है? 100 रुपए का, 130 रुपए रेट मार्केट लेके आ रहा हूँ। चेहरे पे लगाइए, दाना नहीं पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट पाउडर लेके जाओ, अपने यहाँ क्रीम आ गई, मेरी क्रीम 25 रुपए की है, लेके जाए जा सकता है। ये सब लाली वाली जो क्या बोलते हैं, ओट चिटकता है, उसका अपना क्रीम आया है, आया नहीं आया? उसको लेके जाइए, लिप ग्लो, ऐसी चीज लेके जाइए जो आपके तरफ अट्रैक्टिव मिल जाए और वहाँ पढ़ी लिखी लड़कियां मिल जाए। उनको बताओ बहन, पैसा कमाना ना तो मेरे साथ केवल काम करना है, लोगों को एडवर्टाइज करना है। और मैं जैसे कर रही हूँ ना, आशा बहू आंगनवाड़ी जितनी एडवर्टाइज करके तुम लाखों रुपए कमा सकती है। खुद यूज कर और लोगों को यूज करा, तेरे घर की तेरी तस्वीर बदल जाएगी। जो लोग तुझे पसंद नहीं करते, जो तुझे लोग गाली देते हैं, जो तुझे लाइक नहीं करते, मैं वादा करती हूँ 2 साल बाद तेरे पति, तेरे बाप, तेरा भाई, तेरा परिवार सब तेरा लाइक करने शुरू कर देगा। ये आप उसे बताओगे तब बोलेगी ना आई एम फ्री। सही है सर? इधर से भी आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे होम केयर में करना, पर्सनल केयर में करना है कि हेल्थ केयर करना है। भैया डॉक्टर बनना तो पढ़े लिखे हो, जैसे मनोज सर है, एसपी सर है, ऐसे डॉक्टर बन जाओ, कोई बात नहीं है, आना चाहिए। अब गए हैं तुलसी बनाने के लिए, तुलसी बताने के लिए। अच्छा ये बताओ, आपको नॉलेज नहीं है किसमें? वकालत में, और आपने सलाह लेने जा रहे हो डॉक्टर से कि मुझे वकालत करनी है, ये केस किसको देंगे आप? डॉक्टर को देंगे कि वकालत को, वकील को देंगे? वकील को देंगे ना। आप जब इसमें सफल होना चाहते हैं तो आपके साथ जब वो आदमी आना चाहेगा तो आपको वो कला आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आपके साथ जुड़ रहे लोग, क्यों? क्योंकि आप एक चेयरमैन हैं, आप यहाँ बोल पा रही हैं, आप हम समझा पा रही हैं, आप प्रोडक्ट दे पा रही हैं, लोगों तक जा रही हैं, लोगों का हाथ पकड़ रही हैं कि आओ मेरे साथ, मैं सफल करूंगी, आओ मेरे साथ। लेकिन फिर भी कुछ लोग
मत पकड़ो, मेरे बस की बात है, मैं ये सफर में नहीं चल पाऊंगा। बहुत सारे लोग आएंगे और वो हाथ खींच करके भाग जाएंगे, लेकिन लोग क्या करते, नहीं यार तुम नहीं करो तो मेरी जिंदगी बदल नहीं पाएगी। यहीं पे गलती कर रहे हैं। लोगों को क्या करना है, उनको क्विट कर देना है और उन्हीं से लोग लेकर के आगे चले जाना है। सफलता यहीं पे मिलेगी। एक आदमी के पीछे नहीं भागना, लोगों के पीछे भागते जाइए, मिलते जाइए, भागते जाइए, मिलते जाइए, भागते जाइए, मिलते जाइए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हीरा होगा जो सुपरस्टार बन जाएगा। शर्मा सर ने और मनोज सर ने पता नहीं कितनी जल्दी अपनी सुपर स्टार बन लिए। मैं तो खुद ताजुब में हूँ कि साला 2 साल लग गया चेयरमैन बनने में। इधर 5 लोगों को सुपर स्टार बनाने में 2 साल लग गया। इन्होंने 8 महीने में इतिहास एक रिकॉर्ड ब्रेकअप कर दिया। कंपनी में कोई नहीं बना 6 महीने में। जितने पुराने क्राउन प्रेसिडेंट चेयरमैन है सब लोगों को 1 साल 1.5 साल लगा है। प्रेम कुमार ओझा जी हैं, वो 12 महीने में चेयरमैन बने हैं और उसके पहले कोई आदमी सब बात के हैं कि वो लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो यहाँ बैठे हुए सारे लोग कमाएंगे, सारे लोग कमाएंगे। तो अपना सेक्टर बांट लीजिए। हेल्थ केयर में करना है कि होम केयर में बता दूं, अरे लोगों घर में ये 25 रुपए का साबुन नहीं दे सकते हैं, दीदी लगाओ साफ हो जाएगा, पिंपल नहीं निकलेगा और गोरी हो जाओगी। उसके लिए क्रीम बता दे रही हूँ, लिख दो, बता दो। और कम से कम ये 25 रुपए मंजन है ना, मंजन ये तो समस्या वाले के लिए है, जो 4 जिसको दांत में कीड़े हों, जिसके नाक में पीलापन हो, उसके लिए। देखो प्रोडक्ट की जितनी अच्छी तारीफ करोगे उतना सेल होगा। हमसे बेचने के लिए कह दो ना तो हम अभी यहीं सेल करके आपके साथ चले जाएंगे। इतना जोश होगा, इतना जोश से बताते हैं कि लोग प्रोडक्ट नहीं साफ, ये वाला प्रोडक्ट अच्छा दे दो। हमसे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट मांग लेते हैं क्योंकि इतना अट्रैक्टिव बताते हैं, इतना लचीला बना देते हैं। लोग कहते हैं, अब बता दूं मैं होम वेटिंग नहीं करता था, मैं कैंप करता था। इसी तरह भीड़ लगती थी, मैं एक बार में कम से कम 20-20, 25-25 पेशेंट वहां सब गोली मारते थे। तुम्हारी समस्या क्या, तुम्हारी समस्या क्या, ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या। सारे लोग समस्या सुनकर ये ले दो, ये ले दो, ये दे दो, ये क्रीम दे दो। वो 1 घंटे में कम से कम 4-5 से लोग केवल एक्टिव बने रहना, लोगों के फेस टू फेस बात करना। हम तो देख लेते थे तुम्हारे सामने चैनल ये जो काला पड़ना इस साबुन से साफ हो जाएगा। 50 रुपए का साबुन खट से बिक जाता था, कितना महंगा है। सही है साहब। इधर हमारे ये भाई साहब हैं उदय भान जी, तो कई बार हमारे मीटिंग में और से गए कैंप में देखने के लिए। ये खटाक ने अभी तो आप लोगों को सिखाने का मौका नहीं मिला। और हमारे सूरज जी और सैफ जी तो देखे हैं, लेकिन वो लोग कभी किए नहीं है। ये थोड़ा से गरीब तबके के लोग करेगा। क्यों? किसको भूख होगी, पैसा होगा यार। हर आदमी घर घर जाके कैंप नहीं करेगा। मनोज सर, एसपी सर अब इतने बड़े लेवल पे नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग नीचे स्तर से थे, जमीन में बैठ कर प्लान कर लेते थे, जमीन में जाके प्रोडक्ट बेच देते हैं। जिसको पैसे की तमन्ना है, पैसे शुरुआत से आया ना, वो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोग घर घर जाना पड़ेगा। सस्ता है, मंजन 25 रुपए का है, दे दीजिए। साबुन 25 रुपए का, 50 रुपए में ज्वाइनिंग नहीं लगा सकते, फिर ही लगा रहे। रात में घर पे सोते हैं, भैया ज्वाइनिंग कर ले, तू पति बन जाएगा। एक साबुन दे दिया, आईडी भाग गई, खाली हो गया, खाली हो गया। ज्वाइनिंग मेरी 250 थी सर, अब की 150 बचे। अरे अगले महीने ये भी खत्म होने वाली है। पकड़ के रख, नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि तेरे काम करने का तरीका ही नहीं है। तू लोगों से मिलने नहीं जा रहा, लोगों को फॉलो नहीं कर रहा, लोगों को प्लान नहीं कर रहा, लोगों को कम से कम बता के जोड़ दो। दांत दिखा दिया, आईएमसी जुड़ जा। अरे यार पहले उसको प्रोडक्ट तो दिखा गया, किस लिए आईएमसी करेगा? उसको समझ में तो आए कि आईएमसी क्या है, उसको बता गया आईएमसी जुड़ जा और लखपति बन जाएगा। अरे समझाए नहीं तो तुमसे क्या काम करती है, मेरा काम करती है। ये बहुत सारे लोग बैठे यहाँ पे जिनकी आइडिया हर दिन हट रही है। और मैं बता दूं मेरे यहाँ हर महीने में आइडिया 500-300 बढ़ जा रही है। क्यों? आप सब लोगों की वजह से। तो काम कहाँ करना है, काम कहाँ करना है? सही है सर, गलत है? होम मीटिंग कर करके लोगों के बीच में अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहिए, नहीं पहुंचाना चाहिए। वहां से तलाशना चाहिए कौन हीरा है, कौन सोना, कौन चांदी है। घर में बैठ के पैसे आ जाना तो दुनिया का हर आदमी रईस होगा, हर आदमी रईस होगा। यस या नो? यस या नो? तो मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। शायद मेरे पास है 2 मिनट और 3 मिनट। क्या करना पड़ेगा सर? पूरा टाइम दीजिए ना तो सीना गारंटी लेता हूँ 3 घंटा कभी मेरे समय दे। ये जितने लोग चेयरमैन बन गए ना, इतना भर देता हूँ, इतना भर देता हूँ कि लोग कहते हैं सर चेयरमैन बनना है सर, इसमें से देखो काट कर ली। रात में दिन में बताते हैं, रात में सपने देखते हैं कि सीपी सर फला आदमी मिल गया है। और बाइक सैफ सर की कै बजे गाड़ी निकल जाती है मालूम है? 8 बजे, क्योंकि इधर से आग लगा देते हैं रात में। कल कहाँ कहाँ प्लान है,
कहाँ कहाँ जाएगा, इस महीने कितना बिजनेस आएगा, कितनी टीम में पद बदलेंगे, और इतना फोन उसके पास करते हैं। क्यों? हमारे पास ज्यादा काम नहीं है, हम यहाँ तक मनोज सर आपका फोन नहीं है ना, कभी नहीं है ना, कभी नहीं है, चेयरमैन बन गए, क्यों फोन करें भैया, इनके पिता कोई और सूरज सिंह पिता साहब थे, हम क्यों यहाँ आए भैया, आपने दुख तकलीफ हमें क्या पता। मैं चेयरमैन नहीं बन पा रहा, कुछ होने वाला नहीं है, मैं क्यों आऊं, मुझे क्या मतलब है भैया। सबसे रिश्ते अपने बीबी जी से प्यार होता है ना, उसी तरह अपने डाउनलाइन से प्यार होना चाहिए। अब दूसरा कोई आएगा समझाएगा क्या, दूसरा कोई समझाएगा कि आपको मैं समझाऊंगा कि आप मेरे साथ काम करो। अरे कोमल जी बताएंगे और कोमल जी अच्छा मदद करेंगे, वो गाड़ी भी लाएंगी, वो आपका दर्द भी समझेंगी, आपके साथ लेके जाएंगे। भाई मैं क्यों आऊंगा आपके साथ मेहनत करने के लिए, बोलो आऊंगा, लेकिन उसका सिस्टम है यहाँ आकर के आपको कोई समझा सकता हूँ, लेकिन मैं साथ में जा नहीं सर, सही सर ना, तो अगर आता भी ना तो एक बार आऊंगा दोबारा। सही है सर, सही है सर ना। तो कुछ लोग करते हैं, आशा कर रहे हैं अपलाइन आएगा और हमारे लोग अप्लाई करेगा और हम चेयरमैन बन जाएंगे, ये कभी संभव नहीं। 90% लोग फेल होते हैं समाज में भी, आईएमसी में भी। हेलो, 90% लोग फेल होते हैं समाज में भी और यहाँ भी फेल होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात। कुछ लोग हैं बात को अमल करके कर जाएंगे और कुछ लोग हैं ये सब बताने का काम है, ये करने में फट जा रही है। गोल्ड नहीं मेंटेन सिल्वर का है, सिल्वर नहीं मेंटेन हो पा रहा, गोल्ड का है नहीं मेंटेन हो पा रहा, रूबी का है नहीं, उसमें से इधर भी है। अपने को भी बोलना पड़ेगा। गोल्ड था, दिनेश सर सिल्वर सुपरस्टार, सैफ सर सुपरस्टार, और नहीं साहब ये सब सुपरस्टार नहीं, सब हमारे बराबर बैठे थे। गोल्ड स्टार सैफ सर, गोल्ड स्टार इंद्राज सर, और इधर से ये भी, इधर तो खट खट चढ़े, तो ऐसे से चढ़े जैसे लगे सीढ़ी बनी हुई है। लोगों को तकलीफ, जैसे मनोज सीढ़ी कटक कर दी यार। हम लोग सुपर सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड तब बने, आइए इधर से तीनों लोग। अब हमें गोल्ड मेंटेन करना था ना, तो भाई साहब पहले का प्लान क्या था, मैं पूछूंगा तब बताना है। पीछे से प्रमोद सर बैठे बैठे बता दीजिए सर, लोगों को पता है, सारा नाम मिल जाएगा। गोल्ड में क्या करना पड़ता, पहले 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 वाले में साइड से कितना करना पड़ता था, हाँ 25,000। सर के लिए जोरदार ताली। आप बताओ 25,000 का माल का बिजनेस वैल्यू कितना होगा, सॉरी 25,000 बिजनेस वैल्यू का अमाउंट कितना होगा, 75,000। 25 लमसम 60-65,000। बोर्ड तो नहीं हो रहा है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बस थोड़ा सा बताऊंगा, बस टाइम ज्यादा हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है साहब, खत्म करेंगे सेशन, फिर मीटिंग रखेंगे तो आएंगे, बहुत अच्छा बताएंगे। 25,000 मेंटेन करना था ना, तो हालत खराब हो जाती थी। लेकिन बता दूं 25,000 करने के लिए मैं यहाँ का पसीना यहाँ और यहाँ से यहाँ कर लेता था। मुझको अकेले 25,000 करना पड़ता था, अकेले 25,000 करता था। और ये सब लोग साइड में, मतलब तीनों लेवल लोग धोखे रहते हैं। बिजनेस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। जब मुझे लगे कि बिजनेस जबरदस्त जा रहा है तो उनको पेमेंट चाहिए। समझ में आ रहा ना बात, सिल्वर गोल्ड है उनको समझ में आना चाहिए। अगर साइड बिजनेस नहीं होगा ना तो फिर लड्डू आएगा अकाउंट में, आता है ना लड्डू तो बनता ना। साला मेहनत इतना किया मनोज सर के साथ, यशवी सर के साथ, नीरज सर के साथ, और क्या नाम है, बहुत सारे लीडर के साथ। भैया जितने लीडर बन गए हैं वो अपने लिए काम खुद करें। सुपरस्टार के बाद थोड़ी सी अपने कारनामे चेंज करो कि एक सुपरस्टार बन जाए तो दूसरे सुपरस्टार की तैयारी करना शुरू कर दो। उसी में आड़े मत रहो, उसको चेयरमैन बना देंगे, खुद बन जाएंगे। घोड़ा घास, घोड़ा क्या बोलते हैं, घास से दोस्ती करेगा क्या। आप अगर अपने एक ही आदमी से प्यार करोगे ना तो पैसा आने वाले। सैफ सर को 1 साल से छोड़ दिया इधर। हेलो सैफ सर को इधर 1 साल से नहीं आ रहे हैं, क्यों बोलो सर? पुराने लोग बताइए, इधर में 1 साल से नहीं आ रहा हूँ, क्यों? बहुत सारे टीम है ना, उधर भी कई लोग हैं। दिनेश सर को छोड़ दिया, चेयरमैन बन गए ना, बराबर हो गए ना भाई। अब इधर आने वाला नहीं है, ये जाते हैं अपने पूरी टीम काम करने के लिए।
तब तक आदमी को कमाना है जब तक आपका आदमी पैसा कमाने, तब तक आपको उसका साथ देना चाहिए। तो गोल्ड करने के लिए, रूबी करने के लिए अब तो समस्या खत्म हो गई ना साहब? हाँ, समस्या खत्म हो गई। Yes. प्लान पता है ना? Yes. प्लान पता है ना? Yes. थोड़ा सा बताने के बाद फिर मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा, बस खत्म कर दूंगा। इधर है, ये रूबी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना आता ना, मैं गोल्ड बताऊंगा ना सिल्वर ना सुपरस्टार आप हैं। आप जितने भी लोग बने हैं सिल्वर गोल्ड पे हैं भी, ये 3 लोग में ऐसे काम करो। हमने तो बताया ना कि लिस्ट बनाई थी, और लिस्ट लोग अच्छा पड़ोसी की नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं। लिस्ट जो बनानी है ना, सबकी लिस्ट बनाना, बहुत लोगों की लिस्ट नहीं बनी। हेलो, सही है सर, गलत है? मेरी बात तो थोड़ा मानिएगा। बहन लोगों में से भी जो काम कर रहे हैं सुपरस्टार, सिल्वर स्टार, या जो भी 25%, 20%, या इधर जो लोग साथी हैं ना, लिस्ट लोग ढूंढ के बन करते हैं, पड़ोसी के नहीं बनाएंगे। अरे यार, पड़ोसी से सीख ले तो वो देगा पैसा। ये कपड़ा बेचने वाला है, ये मजदूर है, ये मेहनत करने वाला है, ये मेरे घर का है, ये मेरे चाचा है, मेरे पड़ोसी है। आप लिस्ट नहीं बनाते हो, क्यों? उसको बताने में शर्म लगती है ना, शर्म लगती है। बताएंगे इसकी लिस्ट में नहीं शामिल करेंगे। शादी होगी तो पूरे एक तरफ से फतेहपुर आ जाए। सही है सर, सही है। ये मेरी दादी की नानी की नानी की बहन के साली के सारे लोगों को ही मतलब देते हैं, लेकिन तुम्हारी से बताना पड़ता ना, तो नहीं, दीदी तक तो चलेगा, लेकिन जीजा को नहीं बताएंगे। संकोच आता है। ये लिस्ट जितनी बड़ी होगी ना, सफलता उतनी बड़ी होगी। लोग यहीं पे नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें करते क्या है आपको बता दूं। ये जो 3 लेग ना, ए और बी और सी, यहाँ पे कंपनी मेरी साइड मेंटेन करने की जरूरत। प्लान पता है ना सर? Yes, sir. रूबी के बाद सारा टेंशन खत्म है, तो 3 लेग में ऐसा काम करें कि तीनों लोगों को सुपरस्टार बनाने का टारगेट लें। लेकिन सुपरस्टार बनेंगे कैसे, ये भी गणित बताना पड़ेगा। 100 ज्वाइनिंग यहाँ लगा दीजिए, 100 ज्वाइनिंग यहाँ लगा दीजिए, 100 ज्वाइनिंग यहाँ लगा दीजिए। इसमें आगर पागल, अपनी बकरी, जितनी भेड़ी, जानवर, सब साइन करो। क्या बनेगा? सबको साइन कर दो, और उसमें से देखो कौन सुंदर सा लड़का है, कौन सुंदर सी लड़की है जो अच्छा से काम करने वाली है। और वो कब करेगा? जो 3000 रुपए लगाएगा। IFC में कुछ पैसा लगता है, ये फ्री लगा कर इनको लगा दिया। नहीं, जाओ उनके घर में होम मीटिंग करो, उनके घर में प्लान बताओ, उनके चेहरा देखकर नहीं, बताओ कि यार अगर यहाँ पे कुछ पैसे लगाते हो तो पहले तुम्हारी बीमारी तो हो सकती है, और फिर यहाँ तुम्हें पैसे कमाने पर बताऊंगा। उसको बताओगे तो उसमें से कितने लोग निकल आएंगे? 10 लोग निकल आएंगे। कितने लोग? 10 लोगों को। और 10 लोगों से मालूम कितना बिजनेस करवाना है? केवल 1,000 बिजनेस वैल्यू। 1,000 बिजनेस वैल्यू। हेलो, जो लोग नए हैं, जो बैठे हैं, जो कर रहे हैं, वो भी क्या करेंगे? ये कल्पना नहीं है, लोग करके बने हैं। सही है सर, कल्पना नहीं है, लोगों ने करके। अभी मैं बता दूं मनोज कोमल सर को कि ये लोगों ने पहले ज्वाइनिंग डाली है, और फिर उसमें बिजनेस कुछ इन्होंने किया है, और कुछ लोगों ने इनका साथ दिया। सही सही साथ दिया, और ये लोग काम करते जा रहे हैं। आप अगर नहीं कर सकते ना कि हम मनोज बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। मनोज बन सकते हो, अरे पहले तो इंडस्ट्री तो लगाओ। इसी में लगाते हुए फटी जा रही है इंडस्ट्री लगाने में। इंडस्ट्री मतलब ये लोग लगाने में। ये सर किसके पास जाए सर? 7, 8 बजे 9 बजे सो उठेंगे, तब तक वो आदमी खेत चला गया। सही है ना? अरे रात में प्लानिंग बना लो, सुबह 5, 7 बजे उसको पकड़ लो, ठंडी तो ठंडी दूर हो जाएगी। अब जब खुद ताने सीना खड़े हो, अब जाएंगे 11 बजे, और वो आदमी कहता भाई मैं ऑफिस में बैठा हूँ और अभी काम करके शाम के 5 बजे आऊंगा, आप बताओ। ताकि एक आदमी। सही है, सही है, सही है। आपको क्या करना है? लिस्ट बनाना, 2-4 लोगों कॉल करना है, उसमें से एक आदमी बोलेगा ना, 2 बोलेगा, नहीं बोलेगा। बस आपको क्या करना है? इन 10 लोगों को एक बिजनेस, 1,000 बिजनेस कराना है। कितना बिजनेस हो जाएगा सर? 30,000। 10,000 होगा साहब। 10 लोगों से 10,000 हो जाएगा। 10,000 और 10,000 जैसे होगा, यही लास्ट बताने जा रहा हूँ। 10 महीने कराओगे, कितना हो जाएगा साहब? 1 लाख। जितने लोग उठने वाले हैं, बस लास्ट कर दिया। मेरी मीटिंग में उठना नहीं, प्लीज प्लीज। मैडम बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं, ये खत्म सेशन होगा, खत्म हो गया तो बस 5 मिनट बैठ जाओ बस। नहीं मतलब मुझे बड़ा धब्बा लगा कि मैं सही नहीं बता पा रहा हूँ। रात हो रही है पता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम आज मालूम क्यों हुआ है, मुझे बताने का मौका मिला, लेकिन आज सब लोग यहाँ पे
हमें बता दिया कि हम काम करके सफल हो गए। हेलो, सही है साहब ना? यहाँ लोगों ने हमें बता दिया कि हम काम करके सफल हो गए। सही बात, हमने उनकी सुनना पड़ा भैया, क्योंकि पैसा उन्हीं से जाता है, इसलिए हमको आप थोड़ा सा दे रहे हैं, थोड़ा सा लेना है बस। ये आदमी का 1 लाख हो गया, ये हो गया 35 हो गया साहब। यस। इसी तरह ये भी, इसी तरह ये भी। आप बन गए रूबी, और इन 10 लोगों में से एक एक आदमी को आप केवल सिखा दो, पढ़ा दो, उसके लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब भी बन जाओ, उसको जो भी करना पड़े कर जाए। उसके लिए बोलो कि मैं तुझको चेयरमैन बनाऊंगा, तुझको रूबी बनाऊंगा, तुझको सब कुछ बनाऊंगा, और सारी पब्लिक उसके नीचे लगा देगा। 3 आदमी को सिखा दो, आप रूबी स्टार हो गए। लाखों रुपए आएंगे। अगर मेरे साथ आ रहे ना, तो मैंने केवल दिनेश को जाना, दिनेश के नीचे 3000 लोग हैं, मुझे नहीं पता। मैं इंद्राज को जानता हूँ, इंद्राज के नीचे आज 2000 3000 लोग उनके हैं। और सैफ खान को मतलब बिड़ला है, वो 11,000 का नेटवर्क खड़ा कर रखा, उसमें से बहुत सारे बिड़ले निकल भी चुके हैं, बहुत सारे बिड़ले उसमें से निकल चुके हैं। मैंने कितने लोग देखा? 3 लोग। दुनिया पूरी लोग लेना चाहते, नहीं पूरा दुनिया मेरा हो जाए, हमने नहीं सोचा भाई। इधर से मैं बता रहा हूँ, केवल 3 लोग चुन लीजिए, जो आदमी तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठ के घूमना शुरू कर दे। क्या करना है? जो गाड़ी में बैठ के घूमना शुरू कर दे, तो ये पद आपके पास होगा, आपके पास पैसा होगा, और उसको उसका विजन क्लियर हो जाएगा, तो भी आपको जाए। नहीं हो रहा ना, तो उसके नीचे जाओ, उसके नीचे जाओ। जैसे यहाँ पे बैठे लोग हैं, थोड़ा उदाहरण से बता रहा हूँ, समझ पा रहे मेरी बात को? इसलिए बता रहा हूँ कि सूरज सर जब यहाँ आए थे, सूरज सर की कहानी तो बड़ी विचित्र है, वो भी बताते नहीं बताते? सूरज सर की मीटिंग ली ना? सूरज सर की मीटिंग ली है इधर से? सूरज सर को नहीं जानते? न्यू है सर। न्यू है। इधर से सूरज को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जोरदार ताली सूरज के लिए। मैं बता दूं, सूरज ने 10 दिन मेरे साथ ट्रेनिंग लिया है, और उसकी बड़ी दर्दनाक कहानी है, बहुत सारे घटनाएं घटी। और मैं प्रतापगढ़ बुलाता हूँ, प्रतापगढ़ में 10 दिन उसको सिखाया, और 10वें दिन उसको कैंप में खड़ा कर दिया। 2000 का माल बेच दिया, कहा साहब IMC कर जाऊंगा। बोला IMC कर जाऊंगा। मुड़ के आया इधर, मैंने मेरे मित्र हैं मिस्टर ज्ञान जी, जोरदार ताली चाहिए। मैंने इनको कहा कि भाई मैं IMC बताने तो नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि बहुत कम IMC बता चुका। फतेहपुर और खागा, इधर संतोष जी किधर है? संतोष जी चले गए। संतोष जी को मेरे मित्र थे, इन लोगों को मैं बताने आया, और बताते वक्त इन लोगों ने क्या किया कि ज्यादा समझे नहीं थे, लेकिन उनको मैंने कहा भाई मेरा सूरज आया है, सूरज उसको देख रेख करना। ज्ञान जी को, सोमदत्त मौर्य को और राजकुमार को, इन्होंने उनको रखा। सही है सर ना? थोड़ा से ईटिंग के लिए व्यवस्था किया, रहने के लिए व्यवस्था किया। मैं इनको फोन से धन्यवाद कह देता था, लोगों ने किया, और वाकई में उन्होंने इतिहास रचा। तो उनके लिए नहीं है तो क्या हुआ, उनके लिए जोरदार ताली बजती है। तो ये आदमी को सजाना है, और जब यहाँ से पैसे आएंगे, इसका कमीशन कभी जानते हो? इसका कमीशन अगर रूबी कर लोगे ना, तो लमसम 25,000 30,000 के बीच में उठेगा। वो टाइम नहीं बचा। नेक्स्ट मीटिंग में मेरी ट्रेनिंग बुलाइएगा, चेयरमैन की इनकम कैसे आती है, सुपरस्टार की इनकम कैसे आती है, रूबी की कैसे इनकम आती है। साहब मैं अपनी गाड़ी को समाप्त करता हूँ, या लेडीज लोग जाना चाहती है, टाइम भी काफी हो गया है। और